हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। माई सेल्फ गुंजन, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम बेंजीन से रिलेटेड बात करेंगे। तो बेंजीन में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये आपको पता है क्यों? देख लेते हैं थोड़ा। देखो, ये बेंजीन है और यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, और हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब देखो, आपको खुद पता है कि जो रिंग है उसके साथ कॉन्जुगेशन है, जिसकी वजह से जो कार्बन एंड एक्स बॉन्ड है उनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। फाइन। तो इस वजह से उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, या फिर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में ऐसा होता है। लेकिन हमारे पास बहुत ही अच्छे बेटा दो रिएक्शन मैकेनिज्म हैं जिससे कि ये सब्स्टिट्यूशन कंपैरेटिवली ईजी हो जाती है। तो उन दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से बिल्कुल मोटिवेट होके स्टार्ट करो पढ़ना। यहां पर देखिए, सो फर्स्ट वन जो हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म होगा दैट विल बी एडिशन एंड देन एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं एडिशन एंड देन एलिमिनेशन। ठीक है, तो अगर हम एडिशन एलिमिनेशन की बात करें तो देखो, एडिशन मतलब कुछ चीज ऐड हो रही है। ओके, सो दिस विल बी दी स्लो स्टेप। और अगर स्लो स्टेप है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। और स्लो स्टेप क्यों है यहाँ? क्योंकि देयर विल बी लॉस इन एरोमेटिसिटी। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस स्टेप में जो एरोमेटिसिटी है उसका लॉस हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कंपैरेटिवली फास्ट है क्योंकि यहां पर वापस से देयर विल बी रीगेन इन एरोमेटिसिटी। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ग्रुप हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बो अनायन को क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके। कार्बो अनायन कब बनेगा वो अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से देखते हैं कि क्यों हमें इनकी जरूरत है, क्यों मैंने ये पॉइंट्स लिखवाए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म में अच्छे से देखते हैं। स्टार्ट करें फिर, चलिए। सो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज आई हैव दिस एग्जाम्पल, यहां पर है सपोज आई हैव क्लोरीन। ओके, देन ऑर्थो पर ये ग्रुप है मेरे पास। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोफाइल लेट्स से OH नेगेटिव, उसका हम अटैक दिखाते हैं। सो दिस विल ऐड, फर्स्ट हमने स्टेप क्या देखा है? फर्स्ट स्टेप इज द एडिशन वन, तो ये एडिशन होगा। सो दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड नेक्स्ट विल शिफ्ट हियर। ठीक है, तो ध्यान से देखो किस तरीके से बॉन्ड मूवमेंट होगी। द न्यूक्लियोफाइल विल ऐड, जिसकी वजह से यहां पर बॉन्ड मूवमेंट होगी एंड दिस विल, तो इसीलिए साइड सब्स्टिट्यूएंट चाहिए हमें। तो अब यहां पर देखो, नेक्स्ट तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखा कि दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप है और एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया। जो स्टार्टिंग में लिखा था वो अब हम इस स्टेप में बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। फाइन। सो नेक्स्ट वन नाउ, अब क्या होगा? वापस से, क्योंकि एरोमेटिसिटी वापस से आना चाहेगी, एरोमेटिसिटी को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, तो जब वापस से बैक अटैक होगा तो अब CO या फिर CCl, कौन सा बॉन्ड वीक है? CCl, तो वहां से एलिमिनेशन होगा। इस तरीके से OH का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्लियर? तो कंपैरेटिवली अब जो एलिमिनेशन हो सकता है दैट विल बी नॉट ऑफ OH एंड दैट विल बी ऑफ Cl। सो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। सो फाइनली विल गेट दी OH।
अब देखो ये कंपैरेटिवली फास्ट स्टेप है और इसमें एरोमेटिसिटी क्या हो गई है, रीगेन हो गई है, और क्लोरीन किससे सब्स्टिट्यूट हो गया बेटा, OH से। तो कंपैरेटिवली इस तरीके से हम इजी कंडीशंस में ये रिएक्शन करा सकते हैं देन की डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और आप देख सकते हो कि जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है किसका, जो इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है वो भी हमें बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। ठीक है, चलो फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो इस बार मैंने ग्रुप लगा दिया NO2 ग्रुप। अब देखते हैं, अगेन OH नेगेटिव विल अटैक, it will add up, this bond will shift here, then this will be shift here and this will be shifted towards this side। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एज इट इज, बस बॉन्ड मूवमेंट आपको दिखानी है और प्रोडक्ट बना देना है। O negative and O, this side we have Cl and OH is added। ओके, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म, बैक साइड शिफ्ट अगेन एंड दिस टाइम Cl विल बी एलिमिनेटेड। बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए अब ये। सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी, दिस विल बी OH एंड दिस विल बी NO2। तो देखो स्टार्टिंग से अगर हम एंड तक देखें तो क्लोरीन बहुत इजीली सब्स्टिट्यूट हो गया विद व्हाट, विद OH। सो दिस इज द एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, व्हाट अबाउट दिस, क्या इधर ये रिएक्शन होगी, क्या मेटा पर अगर ग्रुप है तो ये रिएक्शन होगी, सोचने वाली बात है। और अगर मैं ये कहूं कि नहीं होगी तो कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, देयर विल बी नो रिएक्शन। कैसे जस्टिफाई करेंगे, देखो बिल्कुल सामने ही सॉल्यूशन है। देखिए अगर ये एडिशन हुआ तो यहां से ये मोमेंट, लेकिन यहां पर देखो आगे ये मोमेंट नहीं हो पाएगी, सिग्मा आ गया है। ठीक है, तो बॉन्ड मोमेंट नहीं है तो कार्बन आयन स्टेबल नहीं हो पा रहा है, कहीं पर एकोमोडेट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इस केस में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए आपको। फर्स्ट मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया है एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बिल्कुल सिंपल आपको ये बातें ध्यान रखनी है दैट एडिशन इज द स्लोअर स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड देयर इज लॉस इन एरोमेटिसिटी। और क्योंकि एरोमेटिसिटी वापस से आना चाहेगी तो द सेकेंड स्टेप दैट इज एलिमिनेशन is fast and there will be regain in aromaticity। So finally हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट आ जाएगा। मेटा पर ग्रुप जो है वो एक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि वहां पर जो बॉन्ड मोमेंट है वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं जो कि इसका जस्ट अपोजिट है, एलिमिनेशन एडिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपने आप अब दिमाग में आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि पहले यहां पर एलिमिनेशन होगा और फिर उसके बाद एडिशन होगा, राइट। चलो फिर देखते हैं कैसे। पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि एलिमिनेशन में देयर विल बी बेंजाइन इंटरमीडिएट। वो बेंजाइन कैसे बनता है वो देखते हैं। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन इंटरमीडिएट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। ओके, देन addition of nucleophile, ठीक है, उसके बाद there will be addition of nucleophile। ठीक है, तो डायरेक्टली हम रिएक्शन से ही समझते हैं इसको। इसमें हम बेस यूज करते हैं, बेस यूज्ड लाइक NaNH2, KNH2, LDA एक्सेट्रा। चलिए फिर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें हम। देखो ये है मेरे पास एंड आई हैव लेट्स से क्लोरीन ओवर हियर। तो इसमें जो साइड में
जो ऑर्थो या सेकंड पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है उसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए अगर मैंने बेस लिया यहाँ पर NaNH2, that will abstract this hydrogen, this acidic hydrogen. So this will be taken and this bond moment will be this way, and there will be formation of benzyne. ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। और बेंजाइन की एक और खास बात है, क्या इसमें सारे ही कार्बन क्या होते हैं, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका भी आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इतना ज्यादा है विद इन दिस ट्रिपल बॉन्ड कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही है, ठीक है, एंड नॉट sp। सो यहाँ पर बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया। अब देखिए अमोनिया, क्योंकि यहाँ से NH2 के साथ अमोनिया इज रिलीज्ड, सो अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक। अब देखिए यहाँ से भी अटैक हो सकता है और यहाँ से भी अटैक हो सकता है, A साइड एंड B साइड। तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दोनों से एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो कहीं पर भी हम अटैक करा सकते हैं। सो देखो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, सपोज मैंने यहाँ अटैक कराया, सो दिस विल बी NH3 पॉजिटिव, राइट, और यहाँ पर क्या है, दिस इज नेगेटिव। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। सो देन हाइड्रोजन माइग्रेशन। सो फाइनली द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी दिस वन, NH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म। देखो इजी है बिल्कुल। स्टार्टिंग में क्या हुआ, बेस विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। इन द नेक्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, दोनों साइड जो है वो सिमेट्रिकल है, बट अटैक इस तरीके से होगा, एंड देन नेगेटिव, एंड देन हाइड्रोजन माइग्रेशन, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इसमें हमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आई नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें मान लो कि कोई सब्स्टिट्यूशन है। तो देखो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो किस तरीके से चेंजेस आएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास है क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक सब्स्टिट्यूएंट OMe, फाइन। तो अब यहाँ पर सबसे पहले फिर से सेम, बेस विल अटैक this hydrogen and there will be formation of benzyne. ठीक है, अब फिर से क्या होगा, अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल विल कम, तो यहां पर भी अटैक हो सकता है और यहां पर भी अटैक हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन देख लेते हैं, देखो दोनों ही सिचुएशन देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो जाएगा, दिस इज OMe, यहां पर NH3 पॉजिटिव अगर आएगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट, या फिर क्या हो सकता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है और यहां पर NH3 पॉजिटिव। अब अपने आप आपको समझ आना चाहिए कि विच नेगेटिव इज मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट ना, तो OMe जो है उसका नेगेटिव आई इफेक्ट है, तो कार्बो एनायन मतलब उसके पास होना चाहिए, डिस्टेंस डिपेंडेंट, सो दिस एनायन इज मोर स्टेबल। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी मैटर करेगी। सो दिस इज मोर स्टेबल, तो ये प्रोडक्ट हमारा रहेगा एंड दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा और लास्ट में वही हाइड्रोजन माइग्रेशन, सो द प्रोडक्ट विल बी पैरा सब्स्टिट्यूटेड, सो दिस इज OMe एंड यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा NH2। तो ध्यान से देखो, सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अफेक्ट करते हैं दोनों ही मैकेनिज्म में। तो हमने दोनों ही मैकेनिज्म पढ़े हैं, तो स्टार्टिंग से एक रिकैप कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने एरोमेटिसिटी को ब्रेक होते हुए देखा है। इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विल बी द फर्स्ट स्टेप। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, साइड सब्स्टिट्यूएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेटा पोजीशन पर नहीं होना चाहिए,
क्योंकि फिर रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज देयर विल बी नो डिलोकलाइजेशन। फाइन। देन हमने एलिमिनेशन एडिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है, जिसमें एलिमिनेशन एंड देन एडिशन। एलिमिनेशन में बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखो मैकेनिज्म में बेस विल एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन इंटरमीडिएट। देन जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है इसमें हमें समझ आया नहीं, दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन आपको पेपर में इस तरीके से ही क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको वो सब्स्टिट्यूएंट देगा। तो सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में आपको चेक करना है कि जो कार्बन आयन बना है उसकी स्टेबिलिटी कहां पर ज्यादा है, उसके हिसाब से ही आप प्रोडक्ट बनाएंगे। सो आई होप आपको दोनों ही रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही अच्छे से क्लियर हैं। इसको जाके आपको घर पे बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, दोबारा प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पे लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको खुद प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। और हमारे साथ तो आपको जुड़े ही रहना है परमानेंट, बार बार हम ऐसी ऐसी वीडियोस बार बार आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपको कनेक्टेड रहना है और लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।